नमस्कार दोस्तों, मैं शुभम रंजन आप लोगों का जीएस गुरु स्वागत करता हूं पुनः आप लोगों का एक बार प्रवीण मैथ्स क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे। और आज हम लोगों का यूनिट एंड डायमेंशन का सेकेंड क्लास है और मैं आशा करता हूं कि आप लोग जो फर्स्ट क्लास है यूनिट एंड डायमेंशन का इकाई और विमा, मात्रक और विमा का, वो आप लोग कवर कर लिए होंगे। तो चलिए हम लोग आज आगे बढ़ेंगे। आज हम लोग विमा के बारे में जानेंगे और विमा कैसे निकाला जाता है, जो विमीय सूत्र है वो कैसे निकाला जाता है, इसके बारे में भी हम लोग समझेंगे। तो चलिए बिना किसी विलंब के हम लोग शुरू करते हैं। चलिए दोस्तों, तो हम लोग शुरू करते हैं। अब देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो विमीय सूत्र होता क्या है, तो इसको हम लोग एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे और जैसे एग्जाम्पल देंगे तो सारा डाउट आप लोगों का क्लियर हो जाएगा। अब देखिए, देखिए दोस्तों, तो जैसे हमसे प्रश्न पूछेगा कि चाल का, स्पीड का विमीय सूत्र क्या होता है, ठीक है। तो हम लोग कैसे समझेंगे कि इसका विमीय सूत्र क्या है, और इसका विमीय सूत्र निकालने के बाद हमें ज्यादा समझ में आएगा कि आखिर विमीय सूत्र होता क्या है, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे आप ये बताइए, सबसे पहले तो हम देख रहे हैं कि चाल बराबर दूरी बटे समय होता है, ठीक है। चाल बराबर दूरी बटे समय, तो इसको आप कहिएगा डिस्टेंस अपॉन टाइम। चाल बराबर दूरी बटे समय। अब यहां देखिए दोस्तों, ये जो हमारा सूत्र है, आप इस सूत्र की अगर बात करें तो आप बोलिएगा कि सर ये जो दूरी है, दूरी का मात्रक क्या होता है दोस्तों, तो आप कहिएगा कि सर मीटर होता है। और समय का मात्रक क्या होता है, तो समय का मात्रक होता है सेकेंड। तो इस प्रकार दोस्तों हमारा मात्रक क्या बन करके आया, तो आप कहिएगा कि सर इसका मात्रक बन करके आया मीटर पर सेकेंड इसका मात्रक बनकर के आ गया, ठीक है, मीटर पर सेकेंड। अब हम लोग देखेंगे इस मात्रक पे आप लोगों को गौर फरमाना है दोस्तों, ठीक है, गौर फरमाना है एकदम मात्रक पे। ये जो मात्रक है इसमें आप बताइए कि ये जो मीटर है, मीटर हम लोगों ने किसके लिए उपयोग किया है, तो आप कहिएगा सर ये मीटर जो है, मीटर लंबाई का मात्रक होता है। तो हम लोगों ने लंबाई के लिए, हम लोगों ने लेंथ के लिए किसका उपयोग किया, मीटर का उपयोग किया। और जो सेकेंड है, सेकेंड हम लोग किसके लिए उपयोग किए हैं, तो सेकेंड आप कहिएगा सर ये तो हम टाइम के लिए उपयोग किए हैं, ठीक है, क्योंकि टाइम का, समय का ही मात्रक होता है सेकेंड। और यहाँ पे पावर कितना लगा हुआ है, तो पावर लगा हुआ है -1, तो हम भी यहाँ पे लगा देंगे -1। अब ये जो दोस्तों हमारा आ गया LT का पावर -1, यही हमारा विमीय सूत्र हो गया किसका, तो ये विमीय सूत्र हो गया चाल का। चाल का विमीय सूत्र क्या हो जाएगा दोस्तों, तो विमीय सूत्र हो जाएगा LT का पावर -1। ये हो गया आपका विमीय सूत्र, ठीक है दोस्तों। अब देखिए, ये LT का पावर जो -1 है, इसमें आप देख रहे होंगे जो L है मतलब लेंथ है, और T जो है वो टाइम है। और लेंथ और टाइम कल के क्लास में हम लोग पढ़ चुके हैं, लेंथ और टाइम ये दोनों मूल राशि के अंतर्गत आता है, हाँ या ना, तो आप कहिएगा हाँ सर, ये लेंथ और टाइम ये दोनों तो मूल राशि के अंतर्गत ही आता है। तो हम यहाँ पर देखें कि हमने अपने मात्रक को, हमने भौतिक राशि के मात्रक को, ठीक है, भौतिक राशि के मात्रक का निरूपण हमने किस रूप में किया, तो हमने मूल राशि, या ये जो हमारा मूल राशि है, तो मूल राशि के घात के रूप में हमने इसका निरूपण किया। और यहाँ देख करके हम यह भी समझ पा रहे हैं कि आखिर चाल के अंदर, ये जो चाल है हमारा, तो चाल में लंबाई और समय ये दो मूलभूत जो राशियां हैं ये शामिल है। तो हम कह सकते हैं दोस्तों कि ये जो विमीय सूत्र होता है वो किसी भी मात्रक में, किसी भी भौतिक राशि में कौन कौन से मूलभूत राशियां शामिल हैं, ठीक है, अच्छे समझना है दोस्तों आप लोगों को। विमीय सूत्र क्या है, तो विमीय सूत्र में हम ये समझेंगे कि किसी भी भौतिक राशि में उसके मात्रक में
कौन कौन से मूलभूत राशियां शामिल हैं, हमें इसका पता चलता है। और दूसरा हम देख रहे हैं कि यहाँ जो मूलभूत राशियां हैं उनके घात के रूप में हमने इसका निरूपण किया है। तो दोस्तों हम कह सकते हैं कि यहाँ पे मूलभूत राशियों के घात के रूप में जो निरूपण किया जाता है वही निरूपण हमारा क्या है दोस्तों, विमीय सूत्र है। तो विमीय सूत्र बनाने के लिए आप लोगों को मात्रक जो है ये पता होना चाहिए। यदि आप लोगों को मात्रक नहीं पता है दोस्तों तो फिर विमीय सूत्र निकालना थोड़ा सा मुश्किल होगा, ठीक है। तो या तो आप क्या कर लीजिए, या तो आप डायरेक्ट याद कर लीजिए, रट्टा मार लीजिए कि इसका विमीय सूत्र ये होता है, और नहीं तो आपको निकालने आना चाहिए, ठीक है। तो निकालने के लिए हमें क्या क्या पता होना चाहिए दोस्तों, हमें भौतिक राशि का या तो पता होना चाहिए कि सूत्र क्या होता है, क्योंकि यदि आपको सूत्र पता है तो आप सूत्र के माध्यम से उसका मात्रक ज्ञात कर लेंगे, और यदि आपको मात्रक मिल गया तो मात्रक मिलने के बाद उसका आप विमीय सूत्र भी निकाल लेंगे। तो धीरे धीरे हम लोग बारी बारी से अब अलग अलग कुछ भौतिक राशियों के विमीय सूत्र पे चर्चा करेंगे और आप लोगों को निकालना भी सिखाएंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे ये एक परिभाषा है कि कौन कौन सी मूलभूत आधार राशियां इसमें मौजूद होती हैं, ठीक है, किसी भौतिक राशि में उसका प्रतिनिधित्व करती है, इसे हम विमीय सूत्र कहते हैं। अब देखिए दोस्तों ये आपका चार्ट हो गया, यहाँ पे सारे भौतिक राशियों का सूत्र, उसकी व्याख्या, उसका विमीय सूत्र, उसका प्रतीक, ये सब कुछ दिया हुआ है। आप लोगों को कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है, एक प्लेटफॉर्म पे एक वीडियो के अंदर आपको हर कुछ मिलने वाला है। कहीं भी किसी बुक पर या फिर किसी भी साइट पे आपको घूमने की भटकने की जरूरत नहीं है। चलिए दोस्तों हम लोग बारी बारी से सीखेंगे सबका विमीय सूत्र निकालना। तो सबसे पहले अगर हम लंबाई की बात करें दोस्तों, ठीक है, अगर हम लंबाई की बात कर ले, पहले कुछ छोटे छोटे राशियों को हम लोग ले लेते हैं। चलिए देखिए यहाँ पे लंबाई, लेंथ। तो देखिए दोस्तों लंबाई जो है, लंबाई का मात्रक क्या होगा, लंबाई का मात्रक आप क्या यूज करेंगे, तो आप कहिएगा सर लंबाई का मात्रक मीटर होगा, लंबाई का मात्रक ही हो जाएगा मीटर, ठीक है। और जैसे ही हमें मात्रक पता चल गया, जैसे ही हमें पता चल गया मात्रक, तो अब हम मूव कर जाएंगे किसके तरफ, विमीय सूत्र के तरफ, हम लोग विमीय सूत्र के तरफ हम लोग मूव कर जाएंगे। तो अब देखिए ये जो मीटर है, ये जो मीटर है किसके लिए आया है, तो आप कहिएगा सर मीटर तो लंबाई के लिए आया है, मीटर आया है लंबाई के लिए, तो ये हम L लिख दिए। और यहाँ पे अगर कोई पावर आपको नहीं दिख रहा है इसका मतलब वहां पे 1 है, ठीक है। तो यही हमारा क्या हो गया, विमीय सूत्र हो गया, ठीक है। दूसरा अगर हम बात करें दोस्तों क्षेत्रफल की, ठीक है, अगर हम क्षेत्रफल की बात करते हैं, क्षेत्रफल की, एरिया की अगर हम बात करते हैं, तो एरिया का मात्रक क्या होता है, क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है, तो आप कहिएगा मीटर स्क्वायर होता है सर, ठीक है। आप लोग निकाले होंगे मैथ्स में, तो आप लोग कैसे निकालते हैं, जब आप उत्तर निकालते हैं क्षेत्रफल का तो यही कहते होंगे ना कि 5 मीटर स्क्वायर आया है, ठीक है, 100 मीटर स्क्वायर आया है। तो ये जो मीटर स्क्वायर है दोस्तों ये क्षेत्रफल का क्या हो गया, ये क्षेत्रफल का मात्रक हो गया। अब देखिए दोस्तों इसका विमीय सूत्र हम बनाएंगे, तो आप बोलिएगा सर यहाँ पे मीटर है और मीटर किसके लिए आता है, तो मीटर आता है लेंथ के लिए, तो आप लिख दीजिएगा यहाँ पे L, ठीक है। और इसके ऊपर देखिए पावर दोस्तों कितना चढ़ा हुआ है, पावर यहाँ 2 है तो हम भी यहाँ पर 2 चढ़ा देंगे, बस यही हो गया इसका विमीय सूत्र, ठीक है। ये L स्क्वायर ही इसका विमीय सूत्र हो गया दोस्तों। अब आगे बात कर लेते हैं, अगर हम बात करें दोस्तों आयतन की, ठीक है, अगर हम आयतन की बात करें, वॉल्यूम की बात करें, तो आयतन का बताइए आप मात्रक क्या यूज करते हैं, तो हम लोग मीटर क्यूब यहाँ पे यूज करते हैं, ठीक है। तो मीटर क्यूब, अब देखिए फिर से हम लोग बढ़ेंगे किसके तरफ, हम लोग बढ़ेंगे अपने विमीय सूत्र के तरफ।
तो यहाँ पे मीटर, मीटर किसके लिए आया है? तो मीटर आप कहिएगा कि सर फिर से मीटर आया है लेंथ के लिए, ठीक है, लंबाई के लिए आया है। और यहाँ पर पावर 3 है, यहाँ पे क्यूब है पावर, तो हम भी यहाँ पर पावर क्यूब चढ़ा देंगे। और ये जो एल क्यूब है यही दोस्तों आयतन का क्या हो गया? विमीय सूत्र हो गया, डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया, ठीक है। इसी प्रकार आप किसी का भी बना सकते हैं दोस्तों। तो लंबाई, क्षेत्रफल, आयतन। चलिए दोस्तों आगे हम लोग एक वेग का देख लेते हैं। देखिए वेग, तो वेग बराबर क्या होता है दोस्तों? तो वेग बराबर देखिए, या तो आपको मात्रक डायरेक्ट याद रहना चाहिए, और यदि आपको मात्रक डायरेक्ट याद नहीं है तो आपको फॉर्मूला याद रहना चाहिए। तो फॉर्मूला से आप क्या निकाल सकते हैं? मात्रक निकाल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम फॉर्मूला के माध्यम से आगे बढ़ रहे हैं। तो यहाँ देखिए दोस्तों, ये जो वेग है हमारा, ये जो हमारा वेलोसिटी है, तो ये क्या होता है? तो आप कहिएगा सर ये तो विस्थापन बट्टे समय होता है, ठीक है। विस्थापन बट्टे समय, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है ये। तो अब देखिए यहां से आप इसका मात्रक क्या बनाइएगा? तो आप कहिएगा सर विस्थापन का मात्रक तो मीटर ही होता है, ठीक है। विस्थापन का मात्रक मीटर ही होता है, और टाइम का, समय का मात्रक क्या हो जाएगा? तो सेकेंड हो जाएगा। तो यहां से दोस्तों हमारा मात्रक बन करके तैयार हो गया। मात्रक क्या बन गया? तो आप कहिएगा सर मात्रक बन गया मीटर पर सेकेंड। ये बन गया आपका मीटर पर सेकेंड हो गया। और जैसे ही मात्रक हमें पता चल गया तो उसके बाद विमीय सूत्र निकालना आपके लिए चुटकियों का काम है। तो आप कहिएगा यहाँ पे कि सर ये जो मीटर है, मीटर तो आया है, मीटर आया है लेंथ के लिए, लंबाई के लिए आया है। और जो सेकंड है, सेकंड आया है टाइम के लिए, ठीक है, ये टाइम के लिए आया है। और पावर यहाँ -1 है तो हम भी यहाँ -1 दे देंगे। और ये हमारा बनके तैयार हो गया विमीय सूत्र दोस्तों, ठीक है, LT का पावर -1। और दोस्तों आप एक चीज गौर कीजिए कि ये जो LT का पावर -1 है, ये कहीं देखा देखा सा लग रहा है कि नहीं लग रहा है, ठीक है। तो आप कहिएगा सर रास्ते में तो कहीं पे मिला नहीं था, तो रास्ते में आपको जाना भी नहीं है ढूंढने के लिए। आज के क्लास में ही बात की जा रही है कि क्या आपने LT का पावर -1 कहीं पे देखा? तो आप कहिएगा हाँ सर देखा सा लग रहा है, आप बताए थे चाल में, ठीक है ना। चाल का भी विमीय सूत्र हम लोगों ने क्या पढ़ा था? यही पढ़ा था, ठीक है, LT का पावर -1। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर प्रश्न ऐसे भी बनता है, आपसे दे देगा प्रश्न कि निम्नलिखित में से किन भौतिक राशियों का विमीय सूत्र समान होता है, ठीक है, किन भौतिक राशियों का विमीय सूत्र एक जैसा होता है। तो आपको याद रखना है, पहला तो हम लोग क्या देख लिए कि वेग और चाल, इन दोनों का विमीय सूत्र क्या है दोस्तों? एक समान है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो आगे देखिए, आगे बात करते हैं, और साथ देखिए आप लोगों को नोट डाउन करते जाना है, ठीक है, और खुद से बनाने का भी कोशिश करना है आप लोगों को, ठीक है। क्योंकि यदि मान लेते एग्जाम में हम भूल गए, ठीक है, कि किसका विमीय सूत्र क्या था, याद कर लेते हैं आप लोग तब तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन यदि हम भूल जाते हैं एग्जाम में, तो उस टाइम जो है हमारे पास एक विकल्प तो रहेगा कि हम जल्दी से उसको निकाल सके, ठीक है। क्योंकि पूरा छोड़ने से अच्छा है कि हम थोड़ा सा कुछ समय लगा करके उसका निकाल करके उत्तर हम कर दे। तो आप लोगों को निकालने आना चाहिए। चलिए आगे हम बात कर लेते हैं त्वरण की, ठीक है ना, त्वरण, एक्सेलरेशन की बात कर लेते हैं। तो ये जो त्वरण है दोस्तों, तो आप लिखते हैं फॉर्मूला में, आप तो लिखते हैं वेग में परिवर्तन बट्टे समय लिखते हैं हम लोग, वेग में परिवर्तन बट्टे समय लिखते हैं। और एक बात दोस्तों, जितनी भी भौतिक राशियां हैं तो सभी के बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे आगे आने वाले चैप्टर्स में, अलग अलग चैप्टर्स में पढ़ेंगे और अलग अलग भौतिक राशियों के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। अभी आप लोगों को इकाई और मात्र, इकाई हो गया और विमीय सूत्र हो गया, ये दोनों ही ध्यान में रखना है इस चैप्टर में। चलिए, तो वेग में ये जो परिवर्तन है दोस्तों, तो आप कहिएगा कि सर वेग का मात्रक तो अभी जस्ट आप निकाले थे, मीटर पर सेकंड निकाले थे, आप मीटर पर सेकंड निकाले थे, वेग में परिवर्तन का निकाले थे।
और यहां देखिए समय का क्या लिखिएगा, समय का आप लिखिएगा सेकंड लिखिएगा, ठीक है ना, बट्टे में है वेग में परिवर्तन तो उसका लिख दिए यहाँ पे मीटर पर सेकेंड, और बट्टे समय तो यहाँ पर बट्टे में हम देंगे समय का मात्रक सेकेंड देंगे। तो अब यहाँ पर देखिए दोस्तों ये सेकेंड जब ऊपर जाएगा तो ये फिर आपका बना लेगा यहाँ पर पावर -2 बना लेगा। तो अब हम इसको क्या पढ़ेंगे, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर पढ़ेंगे दोस्तों। तो देखिए हमारे त्वरण का मात्रक आ चुका है दोस्तों, क्या आ चुका है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ चुका है। अब हमारे लिए विमीय सूत्र निकालना चुटकियों का काम है, ठीक है ना, उड़ा दीजिएगा आप, ऐसे कैसे उड़ाइएगा देखिए। तो मीटर आप बोलिएगा सर मीटर तो हमने लंबाई के लिए एल के लिए यूज किया, ठीक है, लेंथ के लिए यूज किया, और सेकेंड जो है हम यूज किए हैं टाइम के लिए यूज किए हैं, ठीक है, मीटर लंबाई के लिए, सेकेंड टाइम के लिए। और पावर कितना है दोस्तों, तो यहाँ पर पावर है -2 तो हम भी चढ़ा दिए -2, ठीक है। तो ये बन गया हमारा एल टी का पावर -2। ये विमीय सूत्र हो गया दोस्तों, किसका विमीय सूत्र हो गया, तो ये त्वरण का विमीय सूत्र हो गया, ठीक है। चलिए आप लोगों को नोट डाउन करते जाना है, और सारा बनाने का जितना भी है, जो भी लिस्ट में हमारे पास भौतिक राशि उपलब्ध है सभी का निकालने का भी कोशिश करते रहना है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं, एक हम लोग देख लेते हैं बल का, ठीक है, बल का हम लोग देख लेते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे हम मात्रक लिख रहे हैं और आप लोग विमीय सूत्र निकालने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। चलिए तो बल का मात्रक हम लिख देते हैं ऐसा ही मात्रक किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, बल का ऐसा ही मात्रक होता है दोस्तों। न्यूटन तो होता ही है, न्यूटन आप लोग सुने होंगे, लेकिन न्यूटन के अलावा भी दोस्तों किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर जो है मात्रक होता है, ऐसा ही मात्रक। तो अब आप लोग इसका निकालने का कोशिश कीजिए और कमेंट बॉक्स में बताइए। चलिए इसके बाद हम शुरू करते हैं आगे। चलिए दोस्तों किसी से बन पाया, चलिए बना तो ठीक है, नहीं बना तो बताएंगे। चलिए देखिए यहाँ पे, ये देखिए दोस्तों ये किलोग्राम, आप बताइए जरा कि किलोग्राम किसके लिए उपयोग किया जाता है। किलोग्राम जो हम लोग मात्रक यूज कर रहे हैं, जो हम लोग इकाई यूज कर रहे हैं, किस राशि के लिए हम लोग यूज कर रहे हैं, तो आप बोलिएगा सर किलोग्राम तो हम लोग यूज करते हैं द्रव्यमान के लिए, हाँ या ना दोस्तों, ठीक है, किलोग्राम हम लोग यूज करते हैं द्रव्यमान के लिए और द्रव्यमान को हम लोग अंग्रेजी में कहते हैं मास। तो मास का आप यहाँ पे क्या लीजिएगा दोस्तों, एम लीजिएगा, ठीक है ना, आपको यहाँ पर लेना है एम, ठीक है। यहाँ पे आप लोगों को पता होना चाहिए कि किलोग्राम हमने उपयोग किया है द्रव्यमान के लिए, द्रव्यमान, और द्रव्यमान ये हमारा हो गया मास, तो इसका हम लोग क्या लेंगे दोस्तों, एम लेंगे, ठीक है। चलिए तो यहाँ किलोग्राम का हम लेंगे एम, ठीक है। फिर ये देखिए यहाँ दोस्तों मीटर, मीटर आप कहिएगा सर मीटर जो है ये तो होता है लेंथ का, ये होता है लंबाई का, लेंथ का। चलिए और ये जो दोस्तों आपका सेकेंड है, ये सेकेंड किसके लिए है, तो आप कहिएगा सर ये तो टाइम के लिए है, ठीक है, सेकेंड टाइम के लिए है। और पावर देखिए दोस्तों कितना चढ़ा हुआ है, यहाँ पर पावर है दोस्तों -2, तो हम भी चढ़ा देंगे -2, ठीक है। और इस तरीके के ब्रैकेट में इसको डाल देना है। तो MLT का पावर -2, MLT का पावर -2 दोस्तों आपका विमीय सूत्र हो गया। किसका विमीय सूत्र हो गया, तो ये हो गया आपके बल का, बल का विमीय सूत्र हो गया MLT का पावर -2। तो इसी प्रकार से दोस्तों आप किसी भी भौतिक राशि का बना सकते हैं, बशर्ते आपको या तो फॉर्मूला पता हो या तो आपको मात्रक पता हो। इसके बाद आप चुटकियों में उड़ाइएगा उसको। चलिए दोस्तों आगे हम लोग देखते हैं, कुछ और देख लेते हैं। चलिए दोस्तों
तो यहाँ पे सारे भौतिक राशियों का फॉर्मूला दिया हुआ है, मात्रक दिया हुआ है और विमीय सूत्र है। तो आप लोग फॉर्मूला देख करके, यदि नहीं याद होगा तो फॉर्मूला आप देखिए, मात्रक नहीं याद होगा तो आप मात्रक देखिए और विमीय सूत्र आप खुद से बनाने का प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। हालांकि इसमें सबका विमीय सूत्र भी दिया हुआ है, लेकिन आप प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा, ठीक है। चलिए एक दो और हम लोग देख लेते हैं किसी किसी का। चलिए दोस्तों, तो हम लोग जो है आगे एक दाब का देख लेते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। दाब का हम लोग देख लेते हैं दोस्तों। प्रेशर बहुत बन रहा होगा आप लोगों के ऊपर, ठीक है। पढ़ने का प्रेशर, वैकेंसी नहीं आ रही है उसकी प्रेशर, मम्मी पापा पूछ रहे हैं क्या कर रहे हो नहीं कर रहे हो उसका प्रेशर। तो प्रेशर तो दोस्तों हर जगह है, लेकिन क्या कीजिएगा। चलिए देखिए, तो प्रेशर बराबर होता क्या है, तो आप कहिएगा दोस्तों सर प्रेशर बराबर होता है बल बटे क्षेत्रफल, ठीक है। बल बटे क्षेत्रफल होता है, ठीक है। इकाई क्षेत्रफल पर जितना बल लगाया जाता है उसको हम लोग दाब कहते हैं। तो अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर दाब बराबर है बल बटे क्षेत्रफल, ठीक है ना। ये हमारा हो गया F अपॉन A हो गया, बल बट्टे क्षेत्रफल। अब जैसे देखिए, आपको लग रहा होगा कि सर 2-3 बार क्यों दोहराते रहते हैं बल बट्टे क्षेत्रफल, बल बट्टे क्षेत्रफल। इसके पीछे भी लॉजिक है दोस्तों, जितना बार आप सुनिएगा, ठीक है, क्योंकि आप तो बोलने से रहे 2-3 बार बल बट्टे क्षेत्रफल, बल बट्टे क्षेत्रफल, हम ही सुना दिया करते हैं आपको 3-4 बार बोल बोल करके, तो याद हो जाए भाई। याद करने से मतलब है, चाहे जैसे याद हो, सुन करके याद हो, बोल करके याद हो, क्या फर्क पड़ता है। तो ये हो गया बल बट्टे क्षेत्रफल। अब देखिए दोस्तों, अभी जस्ट हम लोगों ने देखा था, ठीक है ना, बल का। तो बल का हम लोग क्या बनाए हैं, विमीय सूत्र, या फिर चलिए डायरेक्ट जो है हम आपको बनाना सिखा ही देते हैं। तो बल का आप कहिएगा कि सर बल का मात्रक आप बताए थे किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर बताए थे, ठीक है ना। मात्रक तो यही बताए थे किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। चलिए ये बल का हो गया, और आपका है नीचे क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल का भी हम बता चुके हैं दोस्तों, ठीक है ना। बल और क्षेत्रफल दोनों का हम लोग पढ़ चुके हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर बल और क्षेत्रफल का हम लोग अप्लाई करेंगे। तो ये बल का आप क्या लिखिएगा, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लिखिएगा, और क्षेत्रफल का आप लिखिएगा मीटर स्क्वायर लिखिएगा। अब देखिए दोस्तों, थोड़ा सा मैथ्स का लॉजिक लगा देना है यहाँ पर। अब यहाँ पे देखिए 1 मीटर और ये एक तो कट जाएगा, चूंकि नीचे 2 है, बच जाएगा नीचे हमारे पास एक और। चलिए, तो ये हो गया किलोग्राम ये सेकेंड का पावर -2 और नीचे 1 m हमारा बच गया दोस्तों। अब हम इस 1 m को ऊपर लेकर के जाएंगे। जो हम इसको ऊपर लेकर के जाएंगे तो ये बन जाएगा हमारा किलोग्राम, और यहां पर देखिए दोस्तों इसका पावर कितना है। पावर जब कुछ नहीं दिखे मतलब पावर 1 है, ठीक है। तो जब हम इसको ऊपर लेकर के जाएंगे तो मैथ्स कहता है भाई ऊपर लेके जाइए, नीचे लेकर के जाइए, पावर का जो साइन है आपको चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए, तो यहां पर ये जो है हमारा m का पावर 1, इसको जब हम ऊपर लेकर के जाएंगे तो ये हो जाएगा m का पावर -1 हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। और यहां पर ये पहले से बैठा हुआ है स्वागत सत्कार के लिए, ठीक है, ये पहले से बैठा हुआ है। चलिए, तो यहां पर देखिए दोस्तों हमारा मात्रक बनकर के क्या तैयार हो गया, किलोग्राम पर मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये हो गया हमारा। चलिए, अब जैसे ही मात्रक बन गया, हम क्या बताए थे, विमीय सूत्र जो है वो चुटकी का खेल है। अब आप बोलिएगा कि सर ये जो किलोग्राम है, ये जो किलोग्राम है ये हम लोग यूज करते हैं द्रव्यमान के लिए, मास के लिए हम लोग यूज करते हैं। ये मीटर हम लोग यूज करते हैं किसके लिए, तो आप कहिएगा सर ये तो हम लोग लेंथ के लिए यूज करते हैं, ठीक है। और ये हम लोग सेकंड किसके लिए यूज करते हैं, तो ये हम यूज करते हैं टाइम के लिए यूज करते हैं। और दोस्तों देखिए पावर भी तो देखना है, तो यहाँ आप देखिए ये मीटर के ऊपर -1 है तो यहाँ भी हम -1 लगाएंगे, और यहाँ सेकेंड के ऊपर -2 है तो यहाँ पे आप लगा दीजिएगा -2, ठीक है। तो ये आपका विमीय सूत्र बनकर के तैयार हो गया। ml का पावर -1 और t का पावर आपका हो गया दोस्तों -2, ठीक है। अच्छे से देख लीजिए,
एम एल का पावर -1 और टी का पावर -2 हो गया दोस्तों। ठीक है, अब देखिए आप मिला भी सकते हैं यहां से, दाब का एम एल का पावर -1 और टी का पावर आपका हो गया दोस्तों -2। तो इसी प्रकार से आप लोगों को इस लिस्ट में दिए हुए सभी भौतिक राशियों का सूत्र याद होना चाहिए, फॉर्मूला याद होना चाहिए, और आप लोग विमीय सूत्र बनाने का प्रयास कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि अब आप लोगों से बन रहा है कि नहीं बन रहा है। ठीक है, और कमेंट सेक्शन से एक बात याद आया दोस्तों, आज इस क्लास के अंत में आप लोगों के लिए एक तोहफा भी है और कुछ नए तोहफे भी हम लोग लेकर के आ रहे हैं, उसके बारे में हम लोग लास्ट में चर्चा करेंगे। अभी देखिए पहले इसको, चलिए। तो यहाँ पे आशा करते हैं कि ये सब क्लियर होगा, विमीय सूत्र बनाने आपको आ गया होगा। ठीक है, बाकी ये तो आप याद कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम देखते हैं यहाँ पे कुछ फैक्ट्स हैं, ये भी आप लोगों को याद रखना है क्योंकि इससे डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है। अब देखिए दोस्तों, आपको याद रखना है कि 1 इंच जो है, 1 इंच कितना होता है, तो ये हो गया आपका 2.54 सेंटीमीटर। तो लगभग आप लोग जो है 2.5 सेंटीमीटर से इसको याद रख लीजिएगा। ठीक है, कि 1 इंच जो है वो लगभग आपका 2.5 सेंटीमीटर हो गया, 2.54 सेंटीमीटर हो गया। नेक्स्ट है आपका 1 फुट। 1 फुट जान ही रहे होंगे आप लोग कि 12 इंच के बराबर होता है। नेक्स्ट है 1 यार्ड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो 1 यार्ड जो है वो 3 फीट के बराबर होता है। 1 मील, ठीक है, जो सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछा जा रहा है वो मील, और ये समुद्री मील नॉटिकल माइल से क्वेश्चन आ रहा है। तो 1 मील कितना होगा दोस्तों, तो ये लगभग 1.6 किलोमीटर होता है। और अगर हम बात करें समुद्री दूरी की जो माप होती है वो किसमें होती है, तो जो समुद्री दूरी हम लोग मापते हैं वो नॉटिकल माइल में मापते हैं। ठीक है, समुद्री मील ये नॉटिकल माइल हो गया। तो 1 नॉटिकल माइल कितना हो जाएगा दोस्तों, ये 1.852 किलोमीटर हो जाएगा। ठीक है, 1 नॉटिकल माइल कितना होगा दोस्तों, तो 1.852 किलोमीटर हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट, महा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, और इससे प्रश्न देखने को मिलता ही मिलता है। आप देखिएगा यहाँ पे है प्रकाश वर्ष। ठीक है, सबसे पहली बात कि प्रकाश वर्ष क्या है। ठीक है, तो प्रकाश वर्ष जो है दोस्तों, प्रकाश वर्ष ये दूरी का ही इकाई है। ठीक है, जैसे देखिए आप ऐसे समझिए, जैसे मेरे हाथ में ये जो पेन हो गया, ठीक है, बोर्ड का जो ये पेन है, इसका लंबाई जब हम लोग मापेंगे तो ये छोटा सा है, तो आप कहिएगा कि सर इसके लिए हम लोग सेंटीमीटर यूज कर लेंगे। ठीक है, अब हम ऐसा कहेंगे क्या कि इसको किलोमीटर में माप लीजिए। ठीक है, क्योंकि किलोमीटर लंबी दूरी के लिए होता है, तो ये छोटा है तो इसके लिए हम लोग सेंटीमीटर यूज किए। थोड़ा सा बड़ा हो जाता है तो उसके लिए हम लोग फुट यूज कर लेते हैं, उससे बड़ा हो जाता है तो मीटर यूज करते हैं, उससे बड़ा हो जाता है तो किलोमीटर यूज करते हैं। तो जैसे जैसे क्या होता है दोस्तों, हमारा लंबाई बढ़ता जाता है, दूरी बढ़ती जाती है, हम लोग अलग अलग जो है इकाइयों का उपयोग करते हैं। तो उसी प्रकार दोस्तों ये है आपका प्रकाश वर्ष, लाइट ईयर। ठीक है, लाइट ईयर प्रकाश वर्ष भी दोस्तों दूरी का, ये जो है दूरी का ही मात्रक है दोस्तों, दूरी का मात्रक है। ठीक है, अब देखिए इसका नाम प्रकाश वर्ष क्यों पड़ा, क्योंकि दोस्तों हम कहते हैं कि प्रकाश जो है एक वर्ष में दोस्तों, प्रकाश एक वर्ष में जितना दूरी तय करेगा दोस्तों, उसी को आप क्या कहिएगा, एक प्रकाश वर्ष कहिएगा। प्रकाश एक वर्ष में जितना दूरी तय करेगा उसको आप एक प्रकाश वर्ष कहिएगा, 1 लाइट ईयर कहिएगा आप उसको। ठीक है, तो यहाँ एक प्रकाश वर्ष कितना किलोमीटर होता है। ठीक है, तो आपको याद रखना है दोस्तों, एक प्रकाश वर्ष 9.46 इंटू 10⁻12, ये 10 का पावर 12 है दोस्तों। ठीक है, 9.46 इंटू 10⁻12 ये किलोमीटर हो गया दोस्तों, किलोमीटर। लेकिन एक बात और आप लोगों को ध्यान में रखना है कि यदि मीटर में दे दिया तब क्या करेंगे, तो रहेगा ये वैल्यू तो आप यही लिखिएगा दोस्तों, ये तो आप 9.46 ही लिखिएगा।
यहां पर 10 का पावर जो है वो चेंज हो जाएगा। तो यहां पर देखिए आप खुद बताइए कि 1 किलोमीटर में जो है आप क्या लिखते हैं, तो आप लिखते हैं 1000 मीटर लिखते हैं। मतलब जब हम किलोमीटर से मीटर में जाते हैं तो 3 गो जीरो और लगाना पड़ जाता है हमको, ठीक है। तो यहाँ पे अभी कितना है दोस्तों, ये 12 है, 3 जीरो आप और ऐड कर दीजिएगा इसमें तो कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। तो ये 10 का पावर कितना आप लिखिएगा दोस्तों, 10 का पावर 15 मीटर लिखिएगा। किलोमीटर रहेगा तो 10 का पावर 12 लिखेंगे, और अगर मीटर में पूछेगा तो 10 का पावर 15 आप लोगों को दोस्तों याद रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं पारसेक की, ठीक है। पारसेक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो ये जो हमारा पारसेक है दोस्तों, ये दूरी का सबसे बड़ा इकाई है, ठीक है। आप लोगों को याद रखना है दूरी का, अगर क्वेश्चन पूछेगा कि निम्नलिखित में से कौन दूरी का सबसे बड़ा इकाई है, तो दूरी का सबसे बड़ा इकाई हम लोग किसका यूज करते हैं, पारसेक का यूज करते हैं। और आप देख लीजिए, आपको खुद समझ में आ जाएगा कि कितना ज्यादा दूरी है इसका। एक पारसेक दोस्तों 3.26 प्रकाश वर्ष होता है। मतलब आप समझिए इसकी गंभीरता, देखिए कि एक प्रकाश वर्ष ही कितना था, तो आप कहिएगा कि 9.46 10 का पावर 12 किलोमीटर था, ठीक है ना, एक प्रकाश वर्ष। और अगर हम पारसेक की बात करें दोस्तों, तो एक पारसेक 3.26 प्रकाश वर्ष है, यहां पर लाइट ईयर है। तो समझिए दूरी कितनी रही होगी, ठीक है ना, कितना ज्यादा होगा ये दूरी। तो हम लोग जो है सबसे बड़े इकाई में, दूरी के सबसे बड़े इकाई में हम किसका उपयोग करते हैं, पारसेक का उपयोग करते हैं, ठीक है ना। दूरी मापने की सबसे बड़ी व्यवहारिक इकाई के रूप में हम लोग पारसेक का उपयोग करेंगे। और याद रखने के लिए दोस्तों देखिए, आप जब भी याद करना हो ना तो कुछ कॉमन पॉइंट्स ढूंढा कीजिए, ठीक है, जिससे याद करने में आसान रहे। आप देखिएगा ये है 9.46 और ये है 3.46, ठीक है। तो कुछ सिमिलैरिटी हमें देखने को मिल रहा है, इस तरीके से आप इसको याद रखिएगा, भूल नहीं पाइएगा। ये 9.46 और ये 3.26 हो गया दोस्तों। चलिए तो आगे आप देखिए, जैसा कि मैंने बताया दोस्तों कि कुछ तोहफा, ठीक है ना, कुछ गिफ्ट हम लोग लेकर के आप लोगों के लिए सरप्राइज लेकर के आए। तो वो सरप्राइज क्या है दोस्तों, वो है हमारा PYQ का कुछ क्वेश्चन, ठीक है। क्योंकि सिर्फ पढ़ने से बात नहीं बनने वाला है, पढ़ाई के साथ साथ आपको अलग अलग एग्जामों में पूछे हुए जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं, जो पूर्व में पूछे हुए क्वेश्चन हैं, उनको भी लगाना पड़ेगा ताकि आपको समझ में आए कि जिस दिशा में हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं वो दिशा सही है कि नहीं है, और किस किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं या पूछे जा सकते हैं, इसका आइडिया भी आप लोगों को लग पाए, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चन है हमारे पास अलग अलग एग्जाम में जो पूछे जा चुके हैं, आप लोगों को कमेंट सेक्शन में इन सभी का उत्तर बताना है। और अगला जो दोस्तों क्लास होगा हमारा, तो हम लोग यूनिट एंड डायमेंशन के, जब हमारा नेक्स्ट क्लास आएगा तो उसमें यूनिट एंड डायमेंशन चैप्टर का जितना भी PYQ है दोस्तों, जितना भी PYQ, उन सभी का एक सिंगल सेशन सिर्फ और सिर्फ PYQ का हम लोगों का रहेगा, ठीक है। तो आप लोग चैनल पे बने रहिएगा, इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर भी कीजिए। चलिए तो ये कुछ प्रश्न हैं जिसका आप लोगों को उत्तर जो है कमेंट सेक्शन में बताना है। तो कुछ ही प्रश्न अभी रहेगा, बाकी हम लोग अगले वीडियो में करेंगे जब हमारा PYQ का एक सेशन होगा। तो ये आप लोग जो है कमेंट में उत्तर करने का कोशिश कीजिएगा, सभी कोई कोशिश कीजिएगा। कुछ और प्रश्न है, पहले इसको आप लोग ले लीजिए या तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए तो इसका भी आप लोगों को ले लेना है, और सभी इन 8 प्रश्नों का जो उत्तर है कमेंट बॉक्स में हर हालत में आप लोगों को बताना है दोस्तों, ठीक है। चलिए, और अगले क्लास में PYQ के क्लास में हम लोग सभी क्वेश्चंस को भी डिटेल में करेंगे। मतलब आप देखिएगा कि कैसे हम लोग एक क्वेश्चन से 4 अलग अलग टॉपिक्स को लिंक कर पा रहे हैं, 4 अलग अलग क्वेश्चंस बना रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि एक क्वेश्चन से 4 अलग अलग क्वेश्चंस आप बनाना सीखेंगे। चलिए दोस्तों, तो यहां भी आप कर लीजिए। ये टोटल 8 क्वेश्चंस का उत्तर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में करना है। अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ, यदि आपको अच्छा लग रहा है तो आप अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिए, इतना शेयर कीजिए, इतना शेयर कीजिए, मतलब क्या बोले कितना शेयर कीजिए।
तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही काफी है। मिलते हैं हम लोग अगले PYQ के सेशन में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।